नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जो कि एक एंडोमेंट प्लान है। LIC का बड़ा ही बेहतरीन और काफ़ी अच्छा प्लान है। अभी हम उसका बेनिफिट देखेंगे। तो सभी LIC के सभी प्लान अपने आप में यूनिक प्लान है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, उस तरह से ये प्लान डिज़ाइन होते हैं। तो ये है हमारा सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। ये आपका जो सिंगल प्रीमियम है, इसमें सिर्फ एक खासियत ये है कि ये एक सिंगल प्रीमियम है, और बाकी तो हमारे रेगुलर प्रीमियम होते हैं जो हमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या फिर थ्रू आउट पॉलिसी टर्म ईयर हमें पे करना होता है। ये सिंगल प्रीमियम है, इसमें वन टाइम पेमेंट देना होता है और उसके बाद निश्चिंत हो जाना होता है। उसके बाद आपको पूरा इंश्योरेंस कवर मिलता है और साथ ही साथ में एक मैच्योरिटी अमाउंट भी कंपेरेटिव टू जो अपना रेगुलर प्लान होता है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे मिलता है। चलो देखते हैं। तो यह एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, यानी सिंगल प्रीमियम हमको पे करना होता है। ये नॉन लिंक है, जो कि शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो इसमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी के साथ साथ एक इसको हम एज अ सेविंग प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी सेविंग होती है। वन टाइम पेमेंट सेव कर दे देने से इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। साथ में इंश्योरेंस भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिंगल प्रीमियम है, नॉन लिंक है, विद प्रॉफिट है, यानी इसमें रिविजनरी बोनस जो होता है और फाइनल एडिशनल बोनस है, अदर टाइप ऑफ बोनसेस है, ये सारे बोनसेस मिलके एक अच्छी अमाउंट बनता है। तो ये प्लान हम किसके लिए लें? तो ये प्लान हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर दादाजी है तो अपने पोते को दे सकता है या पोती को दे सकता है। तो इस तरह से हम इसे गिफ्ट पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम निश्चिंत हो के एक लॉन्ग टर्म के लिए इसे इन्वेस्ट करके बाद में भी इसका एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको कि हम बाद में जैसे कि पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टोटल पॉलिसी ईयर। तो काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। एक तो ये सिंगल प्रीमियम है, वन टाइम पेमेंट देना है। कम से कम जो इसकी पॉलिसी टर्म है, यानी जो पॉलिसी लेने की जो अवधि है, कम से कम 10 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म क्या है? तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म हम 25 साल के लिए इसे ले सकते हैं, कम से कम 10 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 के लिए। मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन। अगर कोई बच्चा होता है जिसको 90 दिन हो गए होते हैं, तो ऐसे बच्चे के नाम पर भी इस पॉलिसी को हम ले सकते हैं माइनर के तौर पे। और अप टू 65 ईयर, यानी अगर किसी की एज अप टू 65 ईयर है तो भी हम इसे ले सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के समय उसकी एज 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो मिनिमम पॉलिसी टर्म जो कि 10 साल है, वो इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ पे हमें दिखता है। इसलिए इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज और मैच्योरिटी एज 65 75 ईयर यहाँ पे है। कम से कम हम 50,000 से शुरू कर सकते हैं। अगर ये प्लान हमें लेना है तो इसकी जो प्रीमियम है, वन टाइम प्रीमियम जो कहते हैं, हम कम से कम 50,000 हमें इसका वन टाइम प्रीमियम देना होगा। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे उतना अपने इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ रिस्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अटैचमेंट ऑफ रिस्क, अगर चाइल्ड की एज 8 साल से कम होती है, यहाँ पे जैसे दिया है, अगर चाइल्ड की एज 8 साल होती है तो 8 साल होती है तो जो रिस्क है वो इमिडिएटली चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। रिस्क यानी जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर वगैरह जो होता है, तो इस तरह के जो राइडर्स के जो रिस्क है, वो रिस्क फैक्टर जो है यहाँ से अप्लीकेबल हो जाता है, लागू हो जाता है। अगर 8 साल का बच्चा है तो उसको रिस्क इमीडिएटली लागू हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा 8 साल का नहीं है, 8 साल से कम है, तो उसे कम से कम 2 साल पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही उसकी जो ये रहता है रिस्क कवर, वो स्टार्ट होता है। उससे पहले कवर नहीं होता है। या तो उस बच्चे का एज 8 साल होना चाहिए या फिर पॉलिसी लेने के 2 साल बाद। तो इस तरह से उसका जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट होता है। आइए फीचर्स देखते हैं। सरेंडर वैल्यू, हाँ इसमें सरेंडर वैल्यू भी अवेलेबल है। 2 साल के बाद आप इसे सरेंडर कर सकते हैं। और लोन की फैसिलिटी 1 साल बाद ही आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट में भी, इनकम टैक्स में हमें कंसेशन मिलता है। ATC और 10 and 10D के अंतर्गत यहाँ पे हमें इजीली एक कंसेशन मिल जाता है।
और दोस्तों जब भी हम सरेंडर करते हैं तो जैसे कि हमेशा बताता हूँ, सरेंडर करने पे हमें जो अमाउंट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसलिए सरेंडर नहीं करना चाहिए। एक बार अगर हमने कोई पॉलिसी ली तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें रिस्क कवर भी कराती है। लेकिन अगर उसके बिहाफ में अगर कभी हमको ऐसा लगता है कि इमरजेंसी आती है तो आप लोन लेकर भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आइए बेनिफिट देखते हैं। डेथ बेनिफिट। ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अगर डेथ हो जाती है और रिस्क चालू नहीं होती है, रिस्क स्टार्ट होने से पहले अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमने प्रीमियम पे किया है सिंगल प्रीमियम, वही प्रीमियम हमें रिटर्न मिलेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। जैसे कि पॉलिसी रिस्क कवर होता है, जैसे बच्चों के लिए अगर लेते हैं 8 साल से कम है तो उसका 2 साल उसे लगेंगे, या फिर 8 साल होने तक उसका रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होता, पर ऐसे कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जितना हमने प्रीमियम पे किया है उतना ही प्रीमियम हमें रिटर्न मिल जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। सेकंड कंडीशन है ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आफ्टर द डेथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अगर समझो डेथ रिस्क कवर होने के बाद आती है, जैसे कि रिस्क कवर अगर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर डेथ होती है, तो आपको यहाँ पे 125% मिलता है, यानी आपने जितना सम एश्योर्ड पे किया है उसका 1.25 टाइम्स, यानी 125% आपको यहाँ पे 100% मिलता है। ओके, मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं। अगर सर्वाइव कर जाते हैं टोटल मैच्योरिटी पीरियड के लिए, तो हमें यहाँ पे सम एश्योर्ड मिलता है, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विथ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस अगर कुछ बनता है तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होकर हमें एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे मिलती है। और आप आखिर लास्ट में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सही में कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। राइडर्स, इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, और साथ ही साथ एक न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए, 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। ये जैसे 20 लाख का है, ये 50 लाख के लिए है, और ये हमारा 1 करोड़ के लिए। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे 10 लाख का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है और टेबल नंबर 917 है। एज है 30। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इसे लेता है और वो टर्म लेता है 25 साल के लिए, अगले 25 साल अगर ये पे करने वाला है, तो इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो सिंगल होता है, 1 होता है, क्योंकि वो पहले साल ही पे करेगा। सिंगल प्रीमियम टर्म है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, तो सिंगल प्रीमियम ही पे करेगा 1 टाइम। तो दोस्तों इसमें देखने वाली चीज़ है, अगर मैं सम एश्योर्ड 10 लाख का लेता हूँ तो मुझे प्रीमियम कितना पे करना होगा। तो बाकी सभी पॉलिसीज़ में हमें प्रीमियम कितना पे करना होता है, जितने का सम एश्योर्ड है उतना, या फिर उससे थोड़ा कम पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे कि सिंगल प्रीमियम अगर है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 4,60,000 रुपये ही यहाँ पे करना है, जबकि हमारी पॉलिसी है 10 लाख की। तो यहाँ पे सीधा 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, कि हमें 50% से ज़्यादा बेनिफिट लेके हम यहाँ पे एक डबल बेनिफिट वाली यानी 10 लाख की पॉलिसी हम यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। सो द टोटल प्रीमियम अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम होता है हमारा 1 टाइम प्रीमियम 4,60,741 रुपये। और दोस्तों देखते हैं कि अगर 1 टाइम हम पे कर देते तो उसके बाद हमें इसमें क्या मिलता है। तो मैच्योरिटी टर्म में हमें मिलता है कुछ इस तरह से। मैच्योरिटी के टाइम में जो सम एश्योर्ड होता है वो हमारा 10 लाख मिलता है, और बाकी के जो बोनसेस ऐड करके 12,75,000, और ये दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे तो 4.5 लाख रुपए। तो इस तरह से हमें इसमें टोटल अमाउंट मिलती है 27,25,000 रुपये, जबकि हमने पे किए थे सिर्फ 4,60,741 रुपये, और यहाँ पे हमें रिटर्न में मिल रहे हैं 27,25,000 रुपये। अगर हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना गुना मिल रहा है। अगर हम वो देखना चाहें 27,25,000 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 460,741, तो हमें मिलता है 5.9, यानी लगभग हो गया 6 गुना, यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसका 6 गुना यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और इतना प्रॉफिट LIC के भी किसी और प्लान में नहीं है। हाँ, उसको हम गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एजेंट का नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है, और किस तरह से आपका वो पैसा बचा सकता है और इतना गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये सिर्फ एक एजेंट, मतलब बात वही आती है कि अगर एजेंट के पास नॉलेज है तो वो आपको इससे भी ज़्यादा एक इनकम जनरेट करके दे सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ इंश्योरेंस तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। चलो दोस्तों, इसी को हम एग्जांपल के तौर पे इस पर देखते हैं कि अगर टेबल फॉर्म में देखते हैं
एज 30 है, मिस्टर श्याम है, उसकी एज 30 है, वो 10 लाख का प्रीमियम लेता है, 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, तो उसका प्रीमियम जाता है 4,75,000 जाता है। अभी दोस्तों कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिए हुए इमेजेस मतलब ये मेरा प्लान डिज़ाइनिंग है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिया हुआ, तो थोड़ा अमाउंट का डिफरेंस आएगा, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली उतना ही कैसे, थोड़ा अमाउंट का डिफरेंस आएगा, 10-20 हज़ार का डिफरेंस आएगा, लेकिन बाकी तो सेम ही होता है। और वैसे भी जब हम पॉलिसी लेते हैं तब उसमें प्रॉपरली डिज़ाइन करके हम अपने एजेंट के थ्रू तो लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख की पॉलिसी है, जो सिंगल प्रीमियम में 4,75,000 पे करना है, और हमारा जो कवर होता है वो 10 लाख से लेकर 26,50,000 तक यहाँ पे वेरी होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एज अगर 30 है और अगले 25 साल के लिए हमने लिया है, तो 25 साल यानी एज 30 और 25 55 हो गया, तो यहाँ पे आपने सिंगल प्रीमियम 4,75,000 वन टाइम पे कर दिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो नॉर्मल कवर है, नॉर्मल डेथ सम एश्योर्ड कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल कवर जो है वो आपका हमेशा ही यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। पहले साल अगर कुछ होता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि पहले दिन से ही अगर कुछ भी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 10,48,000 रुपये मिलेंगे, बशर्ते अगर आपने ये माइनर के लिए लिया हुआ है। दोस्तों, जब भी कोई रिस्क चाइल्ड के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होती है, एक्सीडेंटल रिस्क या फिर नेचुरल डेथ की जो रिस्क होती है चाइल्ड के साथ, तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर 8 साल का कोई बच्चा है तो उसके लिए जो रिस्क है, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा समझो 3 साल का है और उसके लिए अगर हम पॉलिसी लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा, यानी उसने जब पॉलिसी, उसके लिए जब हम पॉलिसी लेते हैं तीसरे साल, तो 3 से लेके 2 साल, अगले 2 साल, तो वो 5 साल का हो जाएगा, तो 2 साल बाद ही उसका कमेंसमेंट ऑफ रिस्क जो हम कहते हैं कि उसकी रिस्क जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात ऐसी होती है कि इसमें अगर कभी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ जो हमारा सम एश्योर्ड अमाउंट होता है, क्योंकि पॉलिसी तो हमने बच्चे के नाम पर ली हुई है और पेरेंट जो होता है वो इस पॉलिसी के लिए अमाउंट पे करते रहता है, तो प्रॉस्पर रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वही बच्चे को मिलता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट का जो बेनिफिट होता है, जैसे कि अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो फिर डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में 20 लाख मिलेगा, या फिर एज़ पर अगर नेचुरल डेथ भी होती है, तो एज़ पर नेचुरल डेथ कवर का जो कॉलम होता है, उस कॉलम के अकॉर्डिंग, और हमारी जो एज इंक्रीज़ होते जाती है, और जो तो जिस तरह से पॉलिसी का ईयर जिस तरह से इंक्रीज़ होता है, तो हमारी एज भी इंक्रीज़ होती है, तो उस अकॉर्डिंगली, उस कॉलम के अकॉर्डिंगली हमें वो जो डेथ बेनिफिट होता है वो उस राइडर के अंतर्गत पेरेंट्स को मिलता है। लेकिन बच्चे के लिए सिर्फ एक सम एश्योर्ड अमाउंट ही जो होती है वो मिलती है। तो इस तरह से हमारा नेचुरल कवर बढ़ते जाता है, और साथ ही साथ हमारा नेचुरल कवर जो है 10,48,000 से लेकर 26,50,000 तक बढ़ते जाता है, और साथ ही साथ हमारा एक्सीडेंटल कवर है वो भी उसमें एडिशनली 10 लाख से बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे 10,48,000 हमारा नॉर्मल कवरेज है, नेचुरल कवरेज है, और एक्सीडेंटल कवर में ये 20,48,000 हो जाता है। ये भी ऐसा बढ़ते जाके हर एक इसमें 10 लाख का डिफरेंस आपको दिखेगा, और यहाँ पे 10 लाख से ये इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि 36,50,000 यहाँ पे हो रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें हम लोन भी ले सकते हैं 1 साल के बाद, जैसे कि यहाँ पे 0 दिखाया है, तो ये पहले साल तो लोन नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल से आप लोन के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो, और दूसरे साल से आप एक अच्छा लोन ले सकते हो इसमें। और लोन की फैसिलिटी तो इतनी बेस्ट है अब इंश्योरेंस में कि सिर्फ 10% पे हम लोन ले सकते हैं, और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, और मुद्दल अगर हम ना भी दें तो भी चलता है, और फाइनली जब मैच्योरिटी आती है तब उसमें से उसे माइनस किया जाता है, या फिर हम मुद्दल हमारे हिसाब से कभी भी पे कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट 6 महीने में पे करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें यहाँ पे एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है। तो हमें इसमें क्या मिलता है, एक तो हम प्राइमरीली एक ईयरली प्रीमियम हम काफ़ी कम दे रहे हैं, उसके बिहाफ में एक डबल का इंश्योरेंस ले रहे हैं, और एक्सीडेंट में ट्रिपल का इंश्योरेंस मिलता है, साथ ही साथ लोन मिलता है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है। तो इस तरह से एक बेहतरीन प्लान है दोस्तों, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। आपको क्वेश्चंस रहते हैं या डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, ज़रूर पूछ सकते हो। आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ऑल इंडिया इंश्योरेंस सर्विसेज में SES है services.com, और उसी तरह से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@allinsuranceservices.com। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। थैंक यू दोस्तों।